कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। ये एक प्रसिद्ध कहावत है जो कर्म और किस्मत के बीच के संबंध को दर्शाती है। इस कहावत के अनुसार यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारी किस्मत भी अच्छी हो जाती है। ये कहावत हमें ये सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं, न कि केवल किस्मत। इस कहावत के पीछे का अर्थ ये है कि यदि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। अच्छे कर्म करने से हमें आत्मविश्वास मिलता है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करते हैं। इससे हमारी किस्मत भी अच्छी हो जाती है और हम अपने सपनों को सच बना पाते हैं। ये कहावत हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि केवल किस्मत पर। यदि हम अपने कर्मों को अच्छा बनाते हैं तो हमारी किस्मत भी अच्छी हो जाएगी। इससे हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी और हम अपने सपनों को सच बना पाएंगे। कर्म का महत्व। कहावत कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है का पहला बिंदु है, जो बताता है कि कर्म का महत्व किस्मत से अधिक है। अच्छे कर्म करने से व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है। ये बिंदु हमें ये समझने के लिए प्रेरित करता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं, न कि केवल किस्मत। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन के पिता एक मजदूर थे और उनकी मां एक घरेलू महिला थी। रोहन के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे हमेशा अच्छे मूल्यों और कर्मों के महत्व के बारे में सिखाया। रोहन एक मेहनती और जिज्ञासु छात्र था। वो अपने स्कूल में हमेशा अच्छे अंकों से पास होता था और उसके शिक्षकों ने उसकी प्रतिभा को पहचाना। लेकिन रोहन के परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण उसे लगता था कि वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। एक दिन रोहन के स्कूल में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें पूरे जिले के छात्रों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का विषय था स्वच्छता और स्वस्थ जीवन। रोहन ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय किया और उसने अपने शिक्षकों की मदद से एक परियोजना तैयार की। रोहन ने अपने गांव में स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान शुरू किया। उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को साथ लेकर गांव के विभिन्न हिस्सों में सफाई अभियान चलाया। उसने लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया और उन्हें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया। रोहन की मेहनत और समर्पण ने रंग लाया और उसने प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। इस पुरस्कार के साथ रोहन को एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिली। रोहन के लिए ये एक सपने के सच होने जैसा था। कॉलेज में रोहन ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त की और विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया। उसने अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज के लिए करने का प्रयास किया। रोहन की मेहनत और अच्छे कर्मों ने उसे एक सफल व्यक्ति बना दिया। आज रोहन एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है जो लोगों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए काम करता है। उसने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में कई परियोजनाएं शुरू की हैं, जिन्होंने लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। रोहन की कहानी हमें ये सिखाती है कि अच्छे कर्म करने से व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है। रोहन के कर्मों ने उसे सफलता की ओर बढ़ाया और आज वो एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि मेहनत, समर्पण और अच्छे मूल्यों के साथ हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। रोहन की कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि केवल किस्मत पर। अच्छे कर्म करने से हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आइए हम अच्छे कर्म करने का प्रयास करें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं। नियति नहीं, प्रयास। ये कहावत कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है का दूसरा बिंदु है, जो बताता है कि नियति नहीं बल्कि व्यक्ति के प्रयास और कर्म उसकी सफलता का कारण बनते हैं। ये बिंदु हमें ये समझने के लिए प्रेरित करता है
कि हमारे प्रयास और मेहनत ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं, न कि केवल नियति या किस्मत। एक छोटे से शहर में एक युवती रहती थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया के पिता एक छोटे से दुकानदार थे और उनकी मां एक घरेलू महिला थी। प्रिया के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और उसे लगता था कि वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी। प्रिया एक प्रतिभाशाली गायिका थी और वो हमेशा से एक प्रसिद्ध गायिका बनना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति और शहर की सीमित सुविधाओं के कारण उसे लगता था कि ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। एक दिन प्रिया ने एक स्थानीय संगीत प्रतियोगिता के बारे में सुना जिसमें पूरे शहर के गायक भाग ले सकते थे। प्रिया ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय किया और उसने अपने गुरु से प्रशिक्षण लेना शुरू किया। प्रिया ने अपनी गायन की प्रैक्टिस दिन रात की और उसने अपने गुरु की सलाह पर अमल किया। उसने विभिन्न प्रकार के गीतों का अभ्यास किया और उसने अपनी आवाज को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की। प्रिया की मेहनत और समर्पण ने रंग लाया और उसने प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। इस पुरस्कार के साथ प्रिया को एक प्रसिद्ध संगीत संस्थान में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिली। प्रिया के लिए ये एक सपने के सच होने जैसा था। संगीत संस्थान में प्रिया ने अपनी गायन की कला को और भी निखारा और उसने विभिन्न प्रकार के गीतों का अभ्यास किया। उसने अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग अपने शौक को पेशे में बदलने के लिए किया। प्रिया की मेहनत और प्रयासों ने उसे एक सफल गायिका बना दिया। आज प्रिया एक प्रसिद्ध गायिका है जो अपने गीतों से लोगों के दिलों पर राज करती है। उसने अपने प्रयासों और मेहनत से अपने सपनों को पूरा किया है और वो अपने प्रशंसकों के लिए एक प्रेरणा है। प्रिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि नियति नहीं बल्कि व्यक्ति के प्रयास और कर्म उसकी सफलता का कारण बनते हैं। प्रिया के प्रयासों और मेहनत ने उसे एक सफल गायिका बना दिया और आज वो अपने शौक को पेशे में बदलकर खुश है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि यदि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें तो हम अपने सपनों को सच बना सकते हैं। प्रिया की कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि केवल नियति या किस्मत पर। यदि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें और अपने शौक को पेशे में बदलने का प्रयास करें तो हम अपने सपनों को सच बना सकते हैं। इसलिए आइए हम अपने प्रयासों को बढ़ावा दें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। आत्मविश्वास, ये कहावत कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है का तीसरा बिंदु है, जो बताता है कि अच्छे कर्म करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करता है। आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पिता एक किसान थे और उनकी मां एक घरेलू महिला थी। अर्जुन के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और उसे लगता था कि वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। एक दिन अर्जुन ने एक स्थानीय क्रिकेट कोच के बारे में सुना जो गांव के पास एक अकादमी चलाता था। अर्जुन ने इस अकादमी में शामिल होने का निर्णय किया और उसने अपने कोच से प्रशिक्षण लेना शुरू किया। अर्जुन ने अपनी क्रिकेट की प्रैक्टिस दिन रात की और उसने अपने कोच की सलाह पर अमल किया। उसने विभिन्न प्रकार के शॉट्स का अभ्यास किया और उसने अपनी फील्डिंग को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की। शुरुआत में अर्जुन को लगता था कि वो एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है और उसे अपने खेल पर संदेह था, लेकिन उसके कोच ने उसे प्रोत्साहित किया और उसे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कहा। अर्जुन ने अपने कोच की सलाह पर अमल किया और उसने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए काम किया। उसने अपने खेल पर ध्यान केंद्रित किया और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसने अपने खेल में सुधार देखा। उसने विभिन्न मैचों में भाग लिया
और उसने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। अर्जुन की मेहनत और आत्मविश्वास ने रंग लाया और उसने एक पेशेवर क्रिकेट टीम में जगह बनाई। अर्जुन के लिए ये एक सपने के सच होने जैसा था। आज अर्जुन एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है जो अपने खेल से लोगों के दिलों पर राज करता है। उसने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से अपने सपनों को पूरा किया है और वो अपने प्रशंसकों के लिए एक प्रेरणा है। अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। अर्जुन के आत्मविश्वास और मेहनत ने उसे एक सफल क्रिकेट खिलाड़ी बना दिया और आज वो अपने खेल से लोगों के दिलों पर राज करता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि यदि हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए काम करें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें तो हम अपने सपनों को सच बना सकते हैं। आत्मविश्वास हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। अर्जुन की कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए और हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए काम करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें तो हम अपने सपनों को सच बना सकते हैं। इसलिए आइए हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए काम करें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। सकारात्मक परिणाम। ये कहावत कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है का चौथा बिंदु है जो बताता है कि अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को सकारात्मक परिणाम मिलते हैं जिससे उसकी किस्मत में सुधार होता है। सकारात्मक परिणाम न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। एक छोटे से शहर में एक युवती रहती थी जिसका नाम माया थी। माया के पिता एक छोटे से व्यवसायी थे और उनकी मां एक घरेलू महिला थी। माया के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और उसे लगता था कि वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी। माया एक प्रतिभाशाली चित्रकार थी और वो हमेशा से एक प्रसिद्ध कलाकार बनना चाहती थी, लेकिन उसके शहर में कला की सुविधाएं नहीं थी और उसे लगता था कि वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगी। एक दिन माया ने एक स्थानीय कला प्रतियोगिता के बारे में सुना जिसमें पूरे शहर के कलाकार भाग ले सकते थे। माया ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय किया और उसने अपने चित्रों को तैयार करना शुरू किया। माया ने अपने चित्रों में अपने शहर की सुंदरता को दर्शाया और उसने अपने चित्रों में जीवन की सच्चाई को दिखाया। उसने अपने चित्रों को बनाने में बहुत मेहनत की और उसने अपने कौशल को निखारने के लिए कड़ी मेहनत की। प्रतियोगिता के दिन माया के चित्रों को बहुत पसंद किया गया और उसने प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। इस पुरस्कार के साथ माया को एक प्रसिद्ध कला संस्थान में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिली। माया के लिए ये एक सपने के सच होने जैसा था। कला संस्थान में माया ने अपनी कला को और भी निखारा और उसने विभिन्न प्रकार की कला शैलियों का अभ्यास किया। उसने अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग अपने शौक को पेशे में बदलने के लिए किया। माया की मेहनत और सकारात्मक परिणामों ने उसे एक सफल कलाकार बना दिया। आज माया एक प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने चित्रों से लोगों के दिलों पर राज करती है। उसने अपने सकारात्मक परिणामों और मेहनत से अपने सपनों को पूरा किया है और वो अपने प्रशंसकों के लिए एक प्रेरणा है। माया की कहानी हमें ये सिखाती है कि अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को सकारात्मक परिणाम मिलते हैं जिससे उसकी किस्मत में सुधार होता है। माया के सकारात्मक परिणामों और मेहनत ने उसे एक सफल कलाकार बना दिया और आज वो अपने चित्रों से लोगों के दिलों पर राज करती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि यदि हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने कौशल को निखारने के लिए कड़ी मेहनत करें तो हम अपने सपनों को सच बना सकते हैं। सकारात्मक परिणाम न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। माया की कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए
और हमें अपने कौशल को निखारने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यदि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें और अपने सकारात्मक परिणामों को बनाए रखें, तो हम अपने सपनों को सच बना सकते हैं। इसलिए आइए हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। कर्म का फल। ये कहावत कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है का 5वां बिंदु है, जो बताता है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है और अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को अच्छा फल मिलता है। ये बिंदु हमें ये समझने के लिए प्रेरित करता है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें अवश्य मिलता है और हमें अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन के पिता एक किसान थे और उनकी मां एक घरेलू महिला थी। रोहन के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वो हमेशा अपने परिवार की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन रोहन ने देखा कि उसके गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में था। रोहन ने उस बूढ़े व्यक्ति की देखभाल करने का निर्णय किया और उसने उसकी सेवा में अपना समय लगाया। रोहन ने बूढ़े व्यक्ति को खाना खिलाया, उसकी दवाई दी और उसकी देखभाल की। उसने बूढ़े व्यक्ति के साथ बातचीत की और उसकी कहानियां सुनी। रोहन की सेवा और देखभाल ने बूढ़े व्यक्ति को बहुत प्रभावित किया। बूढ़े व्यक्ति ने रोहन को आशीर्वाद दिया और कहा कि उसके अच्छे कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा। रोहन ने बूढ़े व्यक्ति की बातों को सुना और उसने अपने अच्छे कर्मों को जारी रखा। कुछ दिनों बाद रोहन को एक अवसर मिला जिससे वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकता था। रोहन ने उस अवसर का लाभ उठाया और उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा। रोहन के अच्छे कर्मों का फल उसे मिला और उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा। रोहन की कहानी हमें ये सिखाती है कि अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को अच्छा फल मिलता है और हमें अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। रोहन की कहानी हमें ये सिखाती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है और अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को अच्छा फल मिलता है। रोहन के अच्छे कर्मों ने उसे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद की और उसने अपने जीवन को बेहतर बनाया। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि यदि हम अच्छे कर्म करने का प्रयास करें और अपने समाज की सेवा में अपना समय लगाएं, तो हमें अच्छा फल मिलेगा। अच्छे कर्म करने से न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमें समाज में भी एक अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है। रोहन की कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए और हमें अपने समाज की सेवा में अपना समय लगाना चाहिए। यदि हम अच्छे कर्म करने का प्रयास करें और अपने समाज की सेवा में अपना समय लगाएं, तो हमें अच्छा फल मिलेगा और हम अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। इसलिए आइए हम अच्छे कर्म करने का प्रयास करें और अपने समाज की सेवा में अपना समय लगाएं। व्यक्तिगत विकास। ये कहावत कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है का 6वां बिंदु है, जो बताता है कि अच्छे कर्म करने से व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास होता है, जिससे वो एक बेहतर इंसान बनता है। व्यक्तिगत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। एक छोटे से शहर में एक युवती रहती थी जिसका नाम प्रिया थी। प्रिया के पिता एक छोटे से व्यवसायी थे और उनकी मां एक घरेलू महिला थी। प्रिया के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वो हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करती थी। प्रिया एक प्रतिभाशाली लेखिका थी और वो हमेशा से एक प्रसिद्ध लेखिका बनना चाहती थी, लेकिन उसके शहर में लेखन की सुविधाएं नहीं थी और उसे लगता था कि वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगी। एक दिन प्रिया ने एक स्थानीय लेखन प्रतियोगिता के बारे में सुना जिसमें पूरे शहर के लेखक भाग ले सकते थे। प्रिया ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय किया और उसने अपने लेखन कौशल को निखारने के लिए काम किया। प्रिया ने अपने लेखन में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत की और उसने विभिन्न प्रकार के लेखन का अभ्यास किया। उसने अपने लेखन में जीवन की सच्चाई को दिखाया,
और उसने अपने पाठकों को प्रेरित करने के लिए लिखा। प्रिया की मेहनत और समर्पण ने रंग लाया और उसने प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। इस पुरस्कार के साथ प्रिया को एक प्रसिद्ध प्रकाशन संस्थान में काम करने का अवसर मिला। प्रिया के लिए ये एक सपने के सच होने जैसा था। प्रिया के व्यक्तिगत विकास ने उसे एक बेहतर लेखिका बना दिया और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम किया। उसने अपने लेखन में सुधार किया और उसने अपने पाठकों को प्रेरित करने के लिए लिखा। आज प्रिया एक प्रसिद्ध लेखिका है जो अपने लेखन से लोगों के दिलों पर राज करती है। उसने अपने व्यक्तिगत विकास और मेहनत से अपने सपनों को पूरा किया है और वो अपने पाठकों के लिए एक प्रेरणा है। प्रिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि अच्छे कर्म करने से व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास होता है, जिससे वो एक बेहतर इंसान बनता है। प्रिया के व्यक्तिगत विकास ने उसे एक बेहतर लेखिका बना दिया और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम किया। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि यदि हम अपने व्यक्तिगत विकास के लिए काम करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, तो हम अपने सपनों को सच बना सकते हैं। व्यक्तिगत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। प्रिया की कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने व्यक्तिगत विकास के लिए काम करना चाहिए और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि हम अपने व्यक्तिगत विकास के लिए काम करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, तो हम अपने सपनों को सच बना सकते हैं। इसलिए आइए हम अपने व्यक्तिगत विकास के लिए काम करें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करें। सफलता की कुंजी, ये कहावत कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है का 7वां बिंदु है, जो बताता है कि अच्छे कर्म करना सफलता की कुंजी है और इससे व्यक्ति की किस्मत में सुधार होता है। सफलता की कुंजी एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है और उसे अपने सपनों को सच बनाने में सहायता करती है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पिता एक किसान थे और उनकी मां एक घरेलू महिला थी। अर्जुन के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वो हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता था। अर्जुन एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी था और वो हमेशा से एक पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहता था, लेकिन उसके गांव में क्रिकेट की सुविधाएं नहीं थी और उसे लगता था कि वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगा। एक दिन अर्जुन ने एक स्थानीय क्रिकेट कोच के बारे में सुना जो गांव के पास एक अकादमी चलाता था। अर्जुन ने इस अकादमी में शामिल होने का निर्णय किया और उसने अपने कोच से प्रशिक्षण लेना शुरू किया। अर्जुन ने अपने क्रिकेट कौशल को निखारने के लिए कड़ी मेहनत की और उसने विभिन्न प्रकार के शॉट्स का अभ्यास किया। उसने अपने खेल में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत की और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया। अर्जुन की मेहनत और समर्पण ने रंग लाया और उसने एक पेशेवर क्रिकेट टीम में जगह बनाई। अर्जुन के लिए ये एक सपने के सच होने जैसा था। अर्जुन की सफलता की कुंजी उसके अच्छे कर्म थे, जिन्होंने उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद की। उसने अपने क्रिकेट कौशल को निखारने के लिए कड़ी मेहनत की और उसने अपने खेल में सुधार करने के लिए प्रयास किया। आज अर्जुन एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है जो अपने खेल से लोगों के दिलों पर राज करता है। उसने अपने अच्छे कर्मों और मेहनत से अपने सपनों को पूरा किया है और वह अपने प्रशंसकों के लिए एक प्रेरणा है। अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि अच्छे कर्म करना सफलता की कुंजी है और इससे व्यक्ति की किस्मत में सुधार होता है। अर्जुन के अच्छे कर्मों ने उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद की और उसने अपने सपनों को सच बनाया। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि यदि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें और अपने अच्छे कर्मों को बनाए रखें, तो हम अपने सपनों को सच बना सकते हैं। सफलता की कुंजी एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है और उसे अपने सपनों को सच बनाने में सहायता करती है। अर्जुन की कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए
और हमें अपने अच्छे कर्मों को बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें और अपने अच्छे कर्मों को बनाए रखें, तो हम अपने सपनों को सच बना सकते हैं। इसलिए आइए हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें और अपने अच्छे कर्मों को बनाए रखें। किस्मत का साथ। ये कहावत कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है का 8वां बिंदु है, जो बताता है कि अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को किस्मत का साथ मिलता है, जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। किस्मत का साथ एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है और उसे अपने सपनों को सच बनाने में सहायता करती है। एक छोटे से शहर में एक युवती रहती थी जिसका नाम प्रिया थी। प्रिया के पिता एक छोटे से व्यवसायी थे और उनकी मां एक घरेलू महिला थी। प्रिया के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वो हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करती थी। प्रिया एक प्रतिभाशाली गायिका थी और वो हमेशा से एक प्रसिद्ध गायिका बनना चाहती थी, लेकिन उसके शहर में संगीत की सुविधाएं नहीं थी और उसे लगता था कि वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगी। एक दिन प्रिया ने एक स्थानीय संगीत प्रतियोगिता के बारे में सुना, जिसमें पूरे शहर के गायक भाग ले सकते थे। प्रिया ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय किया और उसने अपने गायन कौशल को निखारने के लिए कड़ी मेहनत की। प्रिया ने अपने गायन में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत की और उसने विभिन्न प्रकार के गीतों का अभ्यास किया। उसने अपने गायन में जीवन की सच्चाई को दिखाया और उसने अपने श्रोताओं को प्रेरित करने के लिए गाया। प्रिया की मेहनत और समर्पण ने रंग लाया और उसने प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। इस पुरस्कार के साथ प्रिया को एक प्रसिद्ध संगीत संस्थान में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिली। प्रिया के लिए ये एक सपने के सच होने जैसा था। प्रिया की सफलता में किस्मत का साथ भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतियोगिता के दिन प्रिया के गायन को सुनने के लिए एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक उपस्थित थे, जिन्होंने प्रिया की प्रतिभा को पहचाना और उसे अपने संगीत संस्थान में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की। आज प्रिया एक प्रसिद्ध गायिका है जो अपने गायन से लोगों के दिलों पर राज करती है। उसने अपने अच्छे कर्मों और मेहनत से अपने सपनों को पूरा किया है और वह अपने प्रशंसकों के लिए एक प्रेरणा है। प्रिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को किस्मत का साथ मिलता है, जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। प्रिया के अच्छे कर्मों और मेहनत ने उसे अपने सपनों को सच बनाने में मदद की और किस्मत का साथ भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि यदि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें और अपने अच्छे कर्मों को बनाए रखें, तो हमें किस्मत का साथ मिल सकता है। किस्मत का साथ एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है और उसे अपने सपनों को सच बनाने में सहायता करती है। प्रिया की कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और हमें अपने अच्छे कर्मों को बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें और अपने अच्छे कर्मों को बनाए रखें, तो हमें किस्मत का साथ मिल सकता है और हम अपने सपनों को सच बना सकते हैं। इसलिए आइए हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें और अपने अच्छे कर्मों को बनाए रखें।